औरैया का ये जंगल कभी था डाकुओं का डेरा, कभी सुनाई देती थी गोलियों की तड़तड़ाहट। डाकू ही करते थे मंगला देवी के दर्शन। आज बीहड़ के इसी मंदिर में हो रही जय जयकार। नवरात्रि की जगह जगह धूम है और कोई ना कोई मंदिर अपने आप में अनूठा है। ऐसा ही एक मंदिर औरैया में है जिसकी कहानी अनोखी है। यमुना नदी के किनारे बीहड़ में स्थित मां मंगला काली मंदिर पर कुछ अलग ही नजारा है। यह मंदिर औरैया समेत इसके आसपास के जिलों में इसलिए भी चर्चा का विषय रहा है क्योंकि मंदिर का इतिहास 4 दशक पहले कुख्यात डाकू लाला राम, निर्भय, फक्कड़, चंदन समेत दस्यु सुंदरी फूलन देवी, सीमा परिहार भी अपने गिरोह के साथ इस मंदिर में श्रद्धा से सर झुकाते और झंडे और घंटे चढ़ाते थे। डाकुओं के आवागमन के कारण यहाँ रात तो छोड़िए, दिन में भी भक्त डाकुओं के भय के कारण नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ आने का मतलब था अपहरण हो जाना। खूंखार दस्यु भी किसी भी घटना या काम को अंजाम देने से पूर्व मां मंगला काली का आशीर्वाद जरूर लेते थे। माता मंगला काली मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 4 दशक पूर्व दस्युओं के कारण यहाँ भक्त डर के कारण नहीं आते थे, लेकिन दस्यु उन्मूलन के बाद अब यहाँ भक्त बेखौफ और जयकारे लगाते हैं। और क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनाते हैं। औरैया से 50-50 किलोमीटर दूर तक के तो भक्त हर गांव से आते हैं और समूह के साथ पूरा गांव इकट्ठा होकर के आता है। और अगल बगल के जो प्रदेश हैं और ज़िले हैं उनसे भी भक्त आते रहते हैं। आपने कहा कई प्रदेशों से लोग आते हैं, कौन कौन से प्रदेश से यहाँ पर लोग आते हैं? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और दिल्ली है और हरियाणा है, इन सभी जगहों से आते रहते हैं। महाराज जी, लगभग 4 दशक पूर्व यहाँ पर दस्युओं का बोलबाला था। आप उस समय में और आज के समय में क्या अंतर आया? पहले भक्त लोग डर की वजह से नहीं आ पाते थे, आज निर्भय होकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बता तो दिया भैया कि बदमाशों की वजह से कोई आ ही नहीं पाता था 90 के दशक में। 90 के बाद जब दस्यु उन्मूलन उनका चला, संहार, जब उनका संहार हो गया तब पब्लिक आना शुरू हुई। दस्यु उन्मूलन के पहले और दस्यु उन्मूलन के बाद अब भक्तों में माता रानी को लेकर के काफ़ी उत्सुकता रहती है, निर्भय होकर आ रहे हैं भक्त लोग। हाँ, काफ़ी उत्सुकता रहती है और काफ़ी निर्भय हैं। किसी बात का उन्हें डर भय नहीं है, आनंद से पूजा पाठ करते हैं और रात के 12-1 बजे 2 बजे जितने टाइम इच्छा होती है उतने टाइम चले जाते हैं। सुना है पहले यहाँ डकैत लोग भी झंडा चढ़ाने आते थे आपके दरबार में? भाई डकैत भी चढ़ाए थे, आदमी होते हैं डकैत, क्या झंडा नहीं चढ़ा सकते? वो भी तो चढ़ा। अरे फूलन देवी है, विक्रम है, बाबू गुजर है और निर्भय हैं, फक्कड़ हैं, ये सभी मंदिर पे आते। मंदिर में आए भक्तों के अनुसार इस मंदिर में विराजित मां मंगला काली माई, जिन्हें भटपुरा ग्राम की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है, और क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनाते हैं। ये यमुना जी के किनारे बेहड़ में है और महामाया मंगला काली के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर। इस मंदिर की क्या प्रमुखता है और कहाँ से भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं? यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं। जैसे किसी से पूछा जाए तो वो कहीं बता देते हैं हम कन्नौज से आए हैं, कहीं दूर लोग भी बताते हैं। यदि और कुछ ऐसा होता है जो व्यक्ति यहाँ का है वो अपने रिश्तेदारों से भी यहाँ मंगवा देता है। एमपी और बहुत दूर लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनकी मुरादें जब पूरी होती हैं तो यहाँ भंडारा भी करते आकर के, प्रसाद भी बांटते हैं और श्रद्धा है लोगों की। एक समय था लगभग 4 दशक पूर्व जब यह क्षेत्र डाकुओं के कारण बड़ा भयभीत रहता था। यहाँ पर डाकुओं का आना जाना था, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी। दस्यु उन्मूलन के बाद अब यहाँ पर माता के जयकारे गूंज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले अन्य सरकारें रहीं और यहाँ पर बहुत से डकैत रहे, आते थे डकैत लोग, लेकिन उन्होंने कभी किसी भक्त को परेशान नहीं किया। यहाँ मंदिर से अगर नीचे उतर गए या किसी कुछ भी किया हो, लेकिन मंदिर के परिसर क्षेत्र में किसी भक्त को परेशान नहीं किया और उनकी मदद भी की। और वो आते थे, अपने घंटा चढ़ाते थे, आप मान्यताएं मानते थे। जो लोग मानते थे अपनी दस्यु, उनकी पूरी होती होंगी। माता जी का है,
माँ जो है माँ है तो सबका पूर्ति करती है, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, तो लोगों को भी फायदा होती थी, इसलिए वो लोग आते थे। लेकिन भले ही वो अन्याय ना करते हो, लेकिन उनके डर के कारण तो भक्त नहीं आ पाते थे। नहीं, भक्त आते थे बराबर, किसी को छेड़ते नहीं थे, उतने नहीं आते। लेकिन अब जब से सुविधाएं हो गई हैं, सड़क भी बन गई है, वाहन भी लोगों पे हो गए हैं, तो अब व्यक्ति प्रसन्न है तो अब ज़्यादा आ रहा है। पहले कम आते थे बेहड़ की वजह से, अब बहुत आ रहा है। ये माँ मंगला काली के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है और ये यहाँ पर जंगल को बीचों बीच में यमुना नदी के किनारे स्थित है। भक्तों की बहुत श्रद्धा है यहाँ इस मंदिर में। 50 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। हम भी यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर एक दूर गांव केवटरा के निवासी है। लोगों की बहुत श्रद्धा है यहाँ पर आने के लिए। वहीं अगर बात की जाए तो इस मंदिर में भक्तों का आना जाना कहाँ किस किस जिले से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं? आसपास के सभी जिले, कानपुर देहात है, जालौन है, इटावा है, कन्नौज है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। एक समय था जब लगभग 4 दशक पूर्व डाकुओं के बोलबाले कारण यहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, लेकिन दस्यु उन्मूलन के बाद अब यहाँ पर माता के जयकारे गूंज रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये सत्य बात है कि डकैतों का यहाँ आतंक रहा है और यहाँ मंदिर पर भी वो निवास करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं देवी माँ की ऐसी कृपा हुई कि डाकू ख़त्म हुए और लोगों का, भक्तों का यहाँ आना जाना बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। सदर नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने मंदिर का इतिहास बताते हुए कहा है कि दस्यु उन्मूलन के बाद यहाँ बिहड़ में अब माता रानी के जयकारे गूंजते हैं, और क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। देखिए, माता मंगला काली जो औरैया में हम आए हैं वो बिहड़ क्षेत्र में यमुना के किनारे स्थित हैं और उनका बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना मंदिर है वो। और बिहड़ क्षेत्र में होने की वजह से वहाँ तमाम दुर्दांत डकैत भी आते रहे और वो भी अपनी आस्था माता में रखते रहे। वो भी झंडा नवदुर्गा में चढ़ाने आते रहे, ऐसा वहाँ पे लोग बताते भी हैं और जानकारी भी इस तरह की मिलती है। वहाँ के जो महंत हैं उनका कहना है कि यहाँ पर पूर्व में डकैत भी आया करते थे। और आज अगर आप देखें तो डकैतों का बेहड़ों से सफाया तो हुआ ही, इसके साथ साथ शहरों में भी अब आपको अपराधी नज़र नहीं आते होंगे, क्योंकि आज जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वो पूरे प्रदेश को अपराधियों मुक्त करने का काम कर रही है और उसी के तहत चाहे बेहड़ हो चाहे शहर हो, अपराधी अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। आज बेहड़ में माता के मंदिर पर जयकारे सुनाई देते हैं और सरकार की, जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है माननीय योगी जी की, उनकी तमाम जनहितकारी योजनाओं के तहत एक योजना जो मंदिरों के जीर्णोद्धार की है, उसके तहत हमारी औरैया नगर पालिका द्वारा माता मंगला काली मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसके तहत अभी वहाँ एक परिक्रमा मार्ग का निर्माण हो चुका है। एक मंदिर पर 2 कमरे भी बन रहे हैं, जिससे कि लोग रात में जो लोग पूजन करते हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था और तमाम सुंदर सी लाइटें लगने का काम वहाँ पर हो रहा है, जिससे कि लोग रात में भी आएँ तो उन्हें कोई समस्या ना हो। तो तमाम अच्छे कार्य माता मंगला काली पर होने के साथ साथ जो हमारे शहर में भी जितने भी मंदिर हैं उन पर भी नगर पालिका द्वारा तमाम साफ़ सफाई और लाइटों प्रकाश व्यवस्था का कार्य किया गया है। और ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी मंशा है कि सभी लोग निर्द्वंद होकर पूरी रात घूमें, चाहे दिन में घूमें, चाहे माताएं रात में मंदिर जाएं, कहीं पर भी कोई अपराधी इस तरह की घटना ना कर पाए, उसके लिए सरकार पूरा काम कर रही है। इस समय हम खड़े हैं औरैया जनपद के सबसे ऐतिहासिक व प्राचीन मंदिर मां मंगला काली के दरबार में। मां मंगला काली के दरबार में जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है 4 दशक पूर्व यहाँ पर दस्युओं का बोलबाला हुआ करता था। लोग रात तो छोड़िए दिन में भी दर्शन करने के लिए आने से डरते थे, लेकिन वहीं दस्यु उन्मूलन के बाद अब लोग बेहिचक होकर दिन हो या रात माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और माँ के जयकारे लगा रहे हैं। वहीं इस समय आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्तों की लाइन लगी हुई है और लोग माँ के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। औरैया से अंजुमन तिवारी, JMD न्यूज।